जनप्रतिनिधि थे, उन सब ने कहा जा रहा है कि उन्होंने अन्नपूर्णा देवी का साथ दिया, यानी ब्रजेश सिंह का साथ दिया, और बीजेपी की यहां जमानत जब्त हो गई। इतना ही दिलचस्प और रोचक मामला आजमगढ़ का भी है। आजमगढ़ में तो और ही हद हो गई। वहां बीजेपी ने अरुणकांत यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। वो समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव के बेटे हैं। 2017 में वो विधायक भी बने बीजेपी से। उनके खिलाफ बीजेपी के ही एमएलसी हैं यशवंत सिंह। वो कभी मायावती की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, फिर समाजवादी पार्टी चले गए, और जब बीजेपी की सरकार बनी 2017 में तो वो बीजेपी में चले आए। वो एमएलसी भी हैं। उन्होंने अपने बेटे विक्रांत सिंह को चुनाव लड़वा दिया, मतलब बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़वा दिया, और उसके बाद उन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया, यशवंत सिंह को। देखिए, पार्टी से हमारा लगाव उतना नहीं है। मेरा लगाव तो मैं चंद्रशेखर जी हमारे राजनीति के आदर्श हैं, और उन्हीं के हम लोग आदर्श मान करके राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी और उनकी निष्ठा और देशभक्ति से प्रभावित होकर ही मैंने अपनी सीट उन्हें दिया था। मुझे कोई मलाल नहीं है। पार्टी अपने हित में कोई फैसला की होगी, वह केवल मीडिया में और अखबारों तक ही रहा है। मेरे पास तो अभी तक आज के दिन तक नहीं पहुंचा है। लेकिन यशवंत सिंह खुलकर साथ देते रहे अपने बेटे का। यही नहीं, स्थानीय स्तर पर जितने भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे, सब ने साथ दिया। किसका? विक्रांत का। कोई अरुणकांत के साथ खड़ा नहीं रहा। और यहां भी बीजेपी की हार हो गई और निर्दलीय विक्रांत ही चुनाव जीत गए। और वही बनारस वाली बात यहां भी है। अपनों ने ही अपने को हरा दिया, यानी बीजेपी के लोगों ने ही बीजेपी को बनारस में भी हराया और यहां आजमगढ़ में भी हराया। और जैसे अन्नपूर्णा कह रही हैं कि वो जीत उनकी नहीं, पीएम मोदी और सीएम योगी की जीत है, तो यहां भी यशवंत के जो नए नवेले एमएलसी चुने गए हैं बेटे विक्रांत, वो भी कह रहे हैं ये जीत मेरी नहीं है, ये योगी और मोदी की जीत है। और एक और मामला ऐसा ही है प्रतापगढ़ का, यानी बाहुबली नेता राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह का इलाका। अब अगर सरकार का चुनाव होता है तो सरकार चाहती तो यहां वो भी जीत सकती थी, लेकिन यहां जीत हुई उस इलाके के असली सरकार की, उनके इकबाल की, यानी राजा भैया के पराक्रम और उनके बाहुबल की। उनके चचेरे भाई गोपाल जी, जिनको लोग कहते हैं अक्षय प्रताप सिंह, वो 5वीं बार एमएलसी बन गए। राजा भैया का एक पार्टी भी है उनकी, जनसत्ता दल, और इस पार्टी के 2 विधायक भी हैं। मतलब जितने विधायक कांग्रेस के हैं उतने राजा भैया की पार्टी है। और बीएसपी से बड़ी पार्टी है आज की तारीख में। बीएसपी के पास तो 1 विधायक है, इनके पास 2 विधायक हैं। राजा भैया ने यहाँ से अपने चचेरे भाई गोपाल जी को चुनाव लड़वाया, और यहाँ पर बीजेपी के हरिप्रताप सिंह जो हैं वो चुनाव हार गए, और यहाँ भी जीत राजा भैया की हुई। और चुनाव जीतने के बाद उन गोपाल जी जो एमएलसी चुने गए हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जीत सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत है। तो गजब का कनेक्शन है। इन तीनों ही जो नेता चुने गए हैं एमएलसी, अन्नपूर्णा देवी बनारस से, विक्रांत आजमगढ़ से और अक्षय प्रताप सिंह ये प्रतापगढ़ से, ये तीनों जो जीते हैं वो जीतने का क्रेडिट बीजेपी के बड़े नेताओं को ही दे रहे हैं। तीनों एक ही बिरादरी से हैं। इस बात पर विवाद हो सकता है, कुछ लोग मुझे कुछ कहेंगे भी, पर ये है तो सच कि तीनों ठाकुर बिरादरी से हैं और तीनों निर्दलीय चुनाव जीते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आज ही इस नतीजे के बारे में लोगों को पता चला। जिस दिन ये हो गया कि अन्नपूर्णा के खिलाफ बनारस में सुदामा पटेल हैं बीजेपी की, लोगों ने ये मान लिया था जीतेंगे अन्नपूर्णा ही। वैसे ही आजमगढ़ में जैसे ही हो गया कि अरुणकांत यादव वर्सेस मुकाबला विक्रांत यशवंत के बेटे का है, उस दिन ही तय हो गया था कि जीतेंगे आखिरकार विक्रांत यशवंत के बेटे। वैसे ही प्रतापगढ़ की कहानी, मतलब रिजल्ट का पता लोगों को पहले से ही था कि हम बीजेपी लड़ने वाली नहीं है। तो ये भी बीजेपी, जिसका एक तरीके से जीत का रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है यूपी में, लेकिन चर्चा यही हो रही है कि आखिर बीजेपी इन 3 सीटों पर हारी तो कैसे हारी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।